साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवानों को नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। व्हाट्सएप पे आ रहा है, हर प्रदेश का फैसला भी आ रहा है, आपके पास भेज भी रहे हैं। छत्तीसगढ़ हो, उत्तर प्रदेश हो और कोई अन्य कोई भी हो, झारखंड हो, तो सबके फैसले व्हाट्सएप पे हम अपने ग्रुप में डाल रहे हैं, आप पढ़ रहे हो। लेकिन भाई समस्या तो एक स्वयंसेवक की है कि हमारे आज तक कोई भी मतलब न मजदूर हैं, न श्रमिक हैं, न हम सरकारी हैं, न हम प्राइवेट। कोई ना कोई स्थान हम सरकार से बार बार आग्रह किया है, निवेदन किया है कि हमें कोई ना कोई तो दिया जाए दर्जा जिसमें हमारी कुछ गिनती तो हो। 128 श्रम कानून है, चाहे जो उठाए कि वो हमारे ऊपर जब एक्ट बदलना हो बदल देता है, शक्तियाँ लगानी हो तो शक्तियाँ लगा देते हैं। चाहे कोई सा भी 128 में से बुरा कानून वही हमारे थोप दिया जाता है। सरकार से निवेदन है कि हम एक टर्निंग हैंड, सशस्त्र हैं, ट्रेनिंग दिया जाता है, जवान तैयार किया जाता है, और जितनी हमारे भ्रष्टाचारी हो रही है वो खूब ओपन में हो रहा है, सबको पता है। अभी हरियाणा में कितने पकड़े, कुछ नहीं होना, उनका कुछ होना ही नहीं है। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी है और रोटेशन इनरोलमेंट पे किया जाता है। और जवान को एक मजदूर से मजदूर, जैसे उत्तर प्रदेश में तो हर महीने आमद करनी पड़ती है, हरियाणा में 3 महीने के बाद आमद करनी पड़ती है, कहीं 2 महीने के बाद, कहीं 6 महीने के बाद, कहीं 3 साल में नामांकन किट जमा करना होता है। इससे तो हमारा, मुझे लग रहा है गवर्नमेंट वैसे ही अगर हमें खड़ा करके सब पे गोली मार दे तो भी ठीक है। आज़ाद भारत में हमारा जीना ही दुभर हो रहा है। बंधुआ मजदूर अधिकारों को बना रखे, अधिकारी बोलने ही नहीं दे रहे। किसी भी अधिकार से बात करो, अधिकारी से अपना अधिकार लेने के लिए, तो उस पे भी कुछ न कुछ, भाई ये ज़्यादा बोलता है, ये ज़्यादा मांग करता है, इसको निकाल दो। हमारा कानून बना हुआ है, जो बोले उसी को निकाल दो। एक सजा का प्रावधान है, और हमने वो खूब अच्छी तरह पढ़ा है, और वो सजा का प्रावधान लागू नहीं हुआ आज तक। बस उसका माननीय एसएसपी ने, मंडलीय कमांडेंट ने, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट ने और माननीय पुलिस ने उसका तो एक कानून सीधा बना दिया, अगर कोई बोले तो उसको निकाल दो, सजा मत दो, जुर्माना मत भरो। आज तक साथियों मैं हाथ जोड़ कर अपील करता हूँ, किसी की सजा हुई, किसी के जुर्माना लगा नहीं लगा। बस क्रिमिनल केस लगा दिया, CRPC 1898, 1872, ऐसे 1881, जो भी चाहे वो लगा, जब चाहे सरकार ने, जब चाहे हमने ये बंधुआ मजदूर बनाना, जब भी लगा दिया। तो साथियों हम आपकी बात कर रहे थे औद्योगिक विवाद 1947 की, तो उसमें ज़रा थोड़ा सा सुन लेना। मुझे पता है आप इसको कम समझ रहे हो। CIRM, सेंटर इंडस्ट्रियल रिलेटेशन मर्चेंट, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देना। CIRM श्रम मंत्रालय का एक संगठन कार्यालय है, श्रम मंत्रालय का, ध्यान सुनना, जिसे मुख्य श्रम आयुक्त केंद्रीय संगठन के नाम से ही जाना जाता है। श्रम आयुक्त केंद्रीय संगठन के नाम से ही जाना जाता है। ये औद्योगिक संबंधों को निर्माण करने, श्रम संबंधी कानून को लागू करने तथा केंद्रीय क्षेत्र में व्यापार संघ सदस्यता के सत्यापन आदि कार्यों को अनुपालन करता है। तो साथियों मेरे कहने का मतलब से आपके जो भी, चाहे वो व्यापार का कानून हो, चाहे मजदूर का हो, चाहे ट्रेड यूनियन का हो, कोई सा भी हो, चाहे किसान का हो, चाहे रेलवे का हो, जो कानून उठाया किसी संस्था पर लगा दिया जाता है। इनको ज़्यादा गुलाम तो इसलिए बनाया, कोई भी कानून जो बिल्कुल बंधुआ मजदूर बनाता हो, किसी महकमे का हो, किसी संस्था का हो, वही आपको ठाए एक्ट बदल दिया, नियम बदल दिया, अपनी शक्तियों का प्रयोग करके होमगार्ड जवान, नगर सैनिक, गृह रक्षक बल और गृह रक्षक वाहिनी और PRT,
आपको बताया था 128 अंतर्राष्ट्रीय कानून है। आप जो नौकरी कर रहे हो इसका कोई नाम भी नहीं है, ये श्रमिक में आते हैं या मजदूर में आते हैं, जो उठाए वही लगा दिया। तो साथियों, अनुपालन करता ये निम्नलिखित कार्यों के माध्यम से सद्भावपूर्ण औद्योगिक संबंधों को सुनिश्चित करने का काम करता है। केंद्रीय क्षेत्र में औद्योगिक संबंधों की निगरानी करना, संबंधित विवादों को निपटान करने हेतु औद्योगिक विवादों में हस्तक्षेप के साथ साथ मध्यस्थता एवं उनका समाधान करना। ये किसका काम है? श्रम मंत्रालय जो संगठन बना है उसके कार्य बता रहा हूँ मैं। हड़ताल तथा तालाबंदी की संभावना की स्थिति में हस्तक्षेप करना। अगर कोई अपना हक मांगे तो उनको बोलने ही मत देना, उसको नौकरी से निकाल देना। ये हमारा ये संगठन कहता है। श्रम मंत्रालय एक संगठन कार्यालय जो मुख्य श्रम आयुक्त केंद्रीय संगठन है, ये हमारे जिलाधिकारी कहता है इनको हमें ताकत दे रखी है, हम जो करेंगे वो होगा, हम तानाशाह हैं। और अंग्रेज जो ब्रिटिश सरकार से पहले से मांग हो रही है, पर ये भारत सरकार ने आज तक इस पर कोई सुनाई नहीं करी है। और ये हमारा सेवा मुक्त निकालने का कारण ये जो अभी आपको बताया है, ये केंद्र का नियम है। अब जो भी फिर सुन लेना, हड़ताल तथा तालाबंदी की संभावना की स्थिति में हस्तक्षेप करना, मतलब थोड़ा सा इशारा दे दो, सरकार फिर उसका क्या करता है, उसको बड़ा तो ये अपना घर का कानून बना लेते हैं। जिला कमांडेंट, पुलिस वाले, मंडलीय कमांडेंट, SSO, ये अपना घर का कानून थोड़ा सा हिट दे दिया कि भाई इनको हड़ताल करने में इनका वो करना चाहिए। और साथियों, एक पृष्ठ आपको पहले बता दिया, फिर भी मैं बताना चाहता हूँ, आपको बताते चले कि वर्ष 1950 में पृष्ठभूमि है ये इस संबंधित व्यवस्थाएं और पंचायतों का कार्यान्वयन करना। आपको बताते चले कि वर्ष 1950 के दशक की शुरुआत में बाबू जगजीवन राम और बाद में वीवी गिरी द्वारा ब्रिटिशकालीन अधिनियम को समाप्त करने के लिए ब्रिटेनकालीन अधिनियम को समाप्त करने की दिशा में प्रयास किए गए। वास्तव में जिस प्रकार से परिवर्तन ये लोग चाहते थे वो संघर्ष से द्विपक्षीय समाधान था, जो कि किसी भी उदार लोकतंत्र के सामान्य विशेषता है। लेकिन नहीं किया सरकार ने, क्यों? अस्थायी सरकार थी, अस्थायी सरकार ने कोई बात ही नहीं मानी किसी की भी। इस संबंध में वीवी गिरी का तर्क ये था कि श्रम कानून के क्रियान्वयन और श्रमिकों को तथा प्रबंधन मध्य विवाद की स्थिति में राज्य की कोई भूमिका नहीं होती है। बिल्कुल माननीय वीवी गिरी जो राष्ट्रपति भी बना बाद में, उसने क्लियर कहा था, साफ साफ कहा था, श्रमिकों तथा प्रबंधन के मध्य विवाद की स्थिति में राज्य की कोई भूमिका नहीं है। इसके बाद इंदिरा गांधी के समय काल में एक बार फिर इस संबंध में प्रभावकारी नियम बनाने की संभावना व्यक्त की जाने लगी 1966 में। वास्तव में उस समय ऐसी व्यवस्था की गई कि न तो राज्य की सहमति के बिना स्थायी श्रमिकों को काम से हटाया जा सकता है। अब इनको जो ये संस्था है इसको हटाया भी नहीं जा सकता राज्य की अनुमति बगैर, राज्य की सहमति बगैर। अनुमति तो क्या होता है, सहमति होती है। हटाया नहीं जा सकता और न ही काम की जगह इनको बंद किया जा सकता है, नहीं इनका काम अब बंद किया जा सकता है। और साथियों ये भी बात है, हमारा तो रोजगार चलो बंद कर दे, ये इस संस्था को तो अच्छा है, लेकिन जो लोग एक करोड़ों रुपए, CTI क्या खाएगा, जिला कमांडेंट क्या खाएगा, मंडली कमांडेंट क्या खाएगा, पुलिस वाले क्या खाएंगे? अगर ये महकमा बंद भी कर दिया जाता 66 में तो इनका तो सारा कारोबार बंद है। हमारा ये जब ग्रांट आती है तो हमें वहाँ से चलते चलते सबको खा पी कर हमारे ऊपर कितने अधिकारी है, थोड़ा जरा सोच के देखो। स्वयंसेवक बताते हैं, श्रमिक बताते हैं, मजदूर बताते हैं हमें,
पता न कितने नाम रख रखे हैं, जबकि हम अपने आप को होमगार्ड के बेच लगा रखे हैं, गृह रक्षक बोल रहे हैं, रक्षक बल है, नगर सैनिक है। और सरकार ने हमारे साथ क्या कर रखा है, अगवे न तो इनको हटा सकते राज्य की सहमति बगैर, और न ही इनका हम और कुछ कर सकते हैं, नहीं तो इसको हटा सकते, नहीं इस काम की जगह बंद किया जाता है। इस काम को बंद भी नहीं किया जाएगा, क्यों, ये सारे ही तो फिर इनका चूल्हा कहाँ जलेगा। आप यहाँ से लगाओ, जिला से चले चपरासी तक लगाओ, चपरासी से चल के माननीय गृह मंत्रालय तक अधिकारी ही बैठे हुए हैं आपके ऊपर, तो ये क्या करेंगे। तो साथियों, इसलिए आपको अहम अहम बात बता रहे हैं, बताई जाएगी, थोड़ा ध्यान भी इस जगह दो। और हमारी संस्था है, इसमें हमारा नाम कहीं भी, कुछ भी नाम तो कोई ना कोई तो मिलना चाहिए ना कहीं कुछ तो ऐसा हो। अच्छा, फिर इन्होंने एक दिल्ली, पहले RK पुरम था हमारा सबसे बड़ा ऑफिस, और फिर कहाँ हो गया उसके बाद, अभी थोड़ा सा आपको ये दिल्ली वाले तो सब समझते हैं, प्रभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम प्रभाग द्वारा प्रशासित किया जाता है। आपकी मतलब कहाँ से कानून बनता है वो बता रहे हैं हम दिल्ली में, और क्या क्या बनाया वो भी ध्यान में रखना, टाइम भी होता आ रहा है हमारा। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में क्या बनाया, व्यापार संघ अधिनियम 1926, बागवान श्रमिक अधिनियम 1951, औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम 1946, और साप्ताहिक अवकाश अधिनियम 1942, और प्रबंधन विधेयक में कामगारों की सहभागिता 1990। ये आपके कानून जब चाहे, जब भारत सरकार, प्रभाग एक आपका महकमा है, वहाँ आपका अधिकारी बैठता है। पहले RK पुरम था, RK पुरम से प्रभाग है, ये माननीय गृह मंत्रालय के अंडर पर सबसे इसको अथॉरिटी है कि आप इसका समाधान निकालो, लेकिन ये निकालेंगे नहीं। ये तो बैठे हैं यार, अच्छे मोटे पैसे आ रहे हैं, बृहस्पति आ रही है, राज्य सरकार तो वैसे सोच रही है अगर इससे बढ़िया हमें खाने पीने के लिए कहाँ मिलेगा, कहाँ जाएंगे हम। तो राज्य सरकार तो क्यों कहेगी, नहीं तो बंद करने की कहे तो राज्य सरकार को भी इतने अधिकारियों को कहाँ बैठाएगी, जो लाखों रुपए पुलिस वाले, होमगार्ड, ये मंडलीय कमांडेंट, जिला कमांडेंट, उप कमांडेंट, फलाना कमांडेंट, एक स्टाफ में कितने एक जिले में काम कर रहे हैं। तो साथियों, आपसे मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। और मुझे पता है कुछ कमेंट करते तो वो वापस भी ले लेते, पर उनके बारे में अब कुछ नहीं बोलूँगा। जिसको अच्छा लगे तो करो, ना लगे तो मत करो।